सॉस का बोतल ले जा यार, प्रैक्टिस कर मैथ का। हाँ है ना माँ? रखने को अरे आज Hello everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? So generation of carbon. Carbocation. So generation of carbocation. लास्ट पेज का फोटो भेजना। लास्ट पेज का फोटो भेजना। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे पीएच प्लस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। पीएच प्लस के केस में हम लोग प्रूफ किए थे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2. और sp2 में बताए थे कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और एक होता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना लिया और 3 में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना लिया। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे? Second. वैकेंट। जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइब्रिड ऑर्बिटल किस प्लेन में रहता है? XY. XY प्लेन में रहता है। लेकिन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनाया है यहाँ जो पाई बॉन्ड बनाया है ये पी ऑर्बिटल बनाया है और पी ऑर्बिटल तो XY प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है XY प्लेन में है लेकिन इसका जो पी ऑर्बिटल है this is pz orbital. These pi electrons are lying above XY plane. These pi electrons are lying above XY plane. तो क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस कर सकता है? No, sir. क्यों रेजोनेंस नहीं कर सकता है? Perpendicular orientation. Perpendicular है। What is conclusion? Positive charge of pH plus cannot participate in resonance with double bond. Because
sp2pz overlap is not possible due to perpendicular orientation. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि बेंजीन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ओरिजिनेंस नहीं कर पाएगा। सर अगर निगेटिव रहा तो तब करेगा ना? निगेटिव रहेगा तो कार्बन आयन में पढ़ेंगे, अभी कार्बोकेटायन पढ़ रहे हैं। ओके सर। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। Yes. यस सर। सर को दोबारा दिखाना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यस सर, हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में कोई भी कार्बोकेटायन जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। सिंस कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो कार्बोकेटायन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। देयरफॉर any electron donating group increases stability of कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा ग्रुप दे सकता है? ऐसा ग्रुप जो +m +h और +i शो करता है। एंड एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जो -m -h -i शो करता है, वो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या करेगा? डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं? दोज ग्रुप व्हिच कैन शो आइदर +m, आइदर +h और +i और ऑल। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको बोलते हैं? जो -m शो करता है, -h शो करता है, -i शो करता है। कैसे ग्रुप को पहचानते हैं वो सब सारा चीज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जो लोग रेगुलर क्लास किए हैं उनको पता होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास CH3+ है, CH3 CH2+ है, CH3+ है एंड C+ CH3। इसमें हम लोग को कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बताना है। क्या होगा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी?
तो यहाँ पे CH3 क्या इफेक्ट शो कर रहा है? CH3 प्लस चार्ज के लिए क्या क्या इफेक्ट शो करेगा, कौन बताएगा? CH3 इस कार्बोकेटायन के लिए क्या क्या इफेक्ट शो करेगा? Plus M plus H, plus Plus- H. क्या क्या इफेक्ट शो करेगा? सर प्लस एम Sir, plus M और plus H शो करेगा. प्लस एच प्लस M शो करेगा, और क्या शो करेगा? प्लस एच Plus H. और क्या शो करेगा? प्लस आई I. सब शो कर देगा. यस सर प्लस M शो करने के लिए क्या कंडीशन होता है? रेजोनेंस होना चाहिए. प्लस H शो करने के लिए क्या कंडीशन होता है? हाइपर कंजुगेशन. प्लस H के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सब चीज बताया जा चुका है, फिर भी तुम लोग मन लगा के पढ़ो. बहुत खराब सिचुएशन है तुम लोगों का. सब चीज जीरो लेवल से बताए हैं, फिर भी नहीं समझ में आता है. दिन भर वीडियो गेम खेलते रहता होगा. गार्जियन को झूठ बोल देता होगा कि सर को पढ़ाने नहीं आता है. क्या मोटिवेशन मिलेगा टीचर को ऐसे पढ़ा के? यहाँ प्लस M कैसे शो करेगा? CH3 या CH3 रेजोनेंस कर सकता है क्या? नहीं सर प्लस M तो वहां शो करेगा ना जहां रेजोनेंस होगा. यहाँ रेजोनेंस कैसे होगा? CH3 में तो सब सिग्मा बॉन्ड है. प्लस M के लिए रेजोनेंस होना चाहिए. यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है. और एक कार्बन sp2 है, एक कार्बन sp3 है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो प्लस I दे सकता है इलेक्ट्रॉन. ओनली प्लस H एंड प्लस I इज पॉसिबल. इसको डाउट है? नो सर यहाँ पे दो CH3 ग्रुप है, यहाँ भी प्लस H शो करेगा, दोनों CH3 प्लस H शो करेगा, प्लस I भी शो करेगा. यहाँ पे तीन तीन CH3 ग्रुप है, यही प्लस H और प्लस I शो करेगा. प्लस H यहाँ पे कितना हाइड्रोजन शो कर रहा है? कितना हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन के लिए? 1 सॉरी सर 3. 3 है 3. यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 6. 9 तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? Last. लास्ट वाला इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन. इसको 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कार्बोकेटायन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है. इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन. इन जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री,
सबसे कम CH3 प्लस होता है। कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए हम लोग को बस वही देखना है कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, कहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग को इसमें कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बताना है, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तो इस कार्बोकेटायन के लिए क्या क्या फैक्टर है? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है। इस कार्बोकेटायन के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 5. 5. यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। इस कार्बोकेटायन के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 सर। यहाँ पे है 1 2। केवल हाइड्रोजन टॉटोमर मतलब हाइपर कंजुगेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? हाइपर कंजुगेशन तो इसमें ज्यादा हो रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है कि रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस से कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस M. प्लस M। Plus M. प्लस M। तो रेजोनेंस यहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल। रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल होता है हाइपर कंजुगेशन से। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा इफेक्ट होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। Inductive effect. स्टार्टिंग से नोट्स पढ़ो, बार बार। नहीं समझ में आता है तो नोट्स का डाउट पूछो, ऐसे हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दिस बैच इज वेरी स्लो। सब बैच में 12th का बैच में GOC खत्म हो गया, इसमें अभी कार्बोकेटायन ही चल रहा है। और उसका रीजन ये नहीं है कि हम स्लो पढ़ाते हैं या हम मेरा सिलेबस पीछे है। उसका रीजन है आप लोग रिवीजन करके नहीं आते हैं। रिवीजन करके नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसमें बताइए क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाला में रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड वाला में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्लस H प्लस I, लेकिन ये रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस इज मोर पावरफुल। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस, इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा।
कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3. 3. इसमें क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? So first. सर फर्स्ट वाला ही होगा। दोनों का स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, सही है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गया। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 6। प्लस H प्लस I दोनों शो कर रहा है, प्लस जो प्लस H शो करने वाला ग्रुप है उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इट इज इक्विवेलेंट टू रेजोनेंस। ये फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है जो कि याद रखना पड़ेगा कि इसका और इसका स्टेबिलिटी बराबर होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन के केस में हाइपर कंजुगेशन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। यदि हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो रेजोनेंस को भी फेल कर देगा, जैसा कि इस केस में हो रहा है। सर कितना हाइड्रोजन होना पड़ेगा? तुम्हारे सामने है, कितना लिखा हुआ है? सर 6. अब यहां देखो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? 9। 9 अल्फा हाइड्रोजन तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो गया। हाइपर कंजुगेशन यहां हो रहा है, फिर भी रेजोनेंस को भी फेल कर दिया। सर मतलब जहाँ हाइड्रोजन अल्फा बॉन्ड मतलब जहाँ ज्यादा होगा वो हो जाएगा इस केस में। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। 6 उसका बाउंड्री है, 6 से कम पे रेजोनेंस वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा, 6 से ज्यादा पे हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। स्कूल में SN1 SN2 पढ़ा दिया होगा ना। SN1 में क्या था? कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ही तो देख रहे हैं, वही तो SN1 का मेन चीज है। स्कूल में पढ़ा भी दिया होगा, खत्म भी कर दिया होगा, एग्जाम भी ले लिया होगा, आप लोग पास भी कर गए होंगे, सब चीज हो गया होगा, लेकिन आता क्या है? 0। इसमें इन जनरल बिफोर नेक्स्ट क्लास सारे स्टूडेंट्स को जितना भी स्टार्टिंग से हम ऑर्गेनिक पढ़ाए हैं उसका हर बात रिवाइज करके आना है। समझ लो कि हम एग्जाम लेंगे, 1 वीक का टाइम है, नेक्स्ट थर्सडे तक पूरा नोट्स रिवाइज करके आओगे लाइन बाय लाइन। ओके सर। डाउट होगा हम बताने के लिए तैयार है। सर वेडनेसडे को क्लास नहीं होगा आपसे? हाँ होगा, कल तो ईद का छुट्टी था इसलिए नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा 3 डिग्री प्लस। देन ये जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसका स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर होगा। फिर होगा 1 डिग्री, सबसे कम किसका हो जाएगा? CS। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेबिलिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। इसमें बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा?
ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, हम बताने के लिए रेडी हैं सब चीज। सर सेकंड वाले का सर सेकंड वाला कोई बता सकता है क्यों सेकंड वाला क्यों होगा? आंसर सही है, रीजन बताओ। ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन का लोन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन है तो क्या होगा? सोचो। सर वो सर, माइनस शो करेगा। सर वो पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग पावर उसका ज्यादा होता है। शो करेगा सर। कोई सही रीजन नहीं बोल पा रहा है, सोचो सोचो, बता दिए हैं तुम लोग को। सेकंड वाला का ज्यादा क्यों होगा? यहाँ देखो ना, लोन पेयर दे रहा है, यहाँ प्लस एम शो कर रहा है, लेकिन क्या दे रहा है? लोन पेयर। और यहाँ पे क्या दे रहा है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर। सर ये बोला था मैंने। अच्छा, लगता है मिस हो गया। तो बॉन्ड पेयर का डोनेटिंग पावर कम होता है, लोन पेयर का डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है? लोन पेयर का डोनेटिंग पावर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि लोन पेयर एक एटम के, एक न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, लेकिन बॉन्ड पेयर दो एटम के इफेक्ट में है। इसको डोनेट करना डिफिकल्ट है, लेकिन इसको डोनेट करना इजी है। ये डोनेट करना इजी है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसमें बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सर इसमें भी सेकंड वाला ही होगा। हाँ, इससे सेकंड वाला क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये भी प्लस एम शो कर रहा है, ये भी प्लस एम शो कर रहा है। यहाँ प्लस एम शो कर रहा है, लेकिन ये प्लस एम शो कर रहा है। सेकंड वाले का ज्यादा होगा। कॉपी कर ली सब लोग? यस सर। यस सर। इसमें क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, देन सेकंड वाला। रीजन सर 3 डिग्री का ना, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब 1 डिग्री का आपको टाइम है। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताए थे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका क्या बताए थे? एसपी एसपी कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp या sp2? एसपी sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसका पी कैरेक्टर कम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ऐसे भी देखो ना, यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 हाइपर कंजुगेशन करने के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन करने के लिए कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2
और यहाँ हाइपर कंजुगेशन करने के लिए प्लस चार्ज के साथ कितना हाइड्रोजन है? 1. वो भी हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। हाइपर कंजुगेशन होगा भी तो बहुत खराब होगा। इसमें तो होगा ही नहीं हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 1, देन 2, देन 3 का 2 रीजन हुआ। पहला रीजन पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, एंड सेकेंड रीजन, सेकेंड और थर्ड में कैसे कंपेयर किए? सेकेंड और थर्ड में कंपेयर किए, यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड रीजन, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज पे ये जो कार्बन है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। किसका माइनस आई ज्यादा होता है, sp कार्बन का कि sp2 का? sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसका माइनस आई ज्यादा होता है। इसका माइनस आई ज्यादा है तो लेस स्टेबल होगा। 3 रीजन बता दी। डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। इसी कारण से डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे SN1 रिएक्शन नहीं होता। सब बेसिक है, यही सब चीज आगे आपको रिएक्शन में जरूरत पड़ेगा। ये सब यदि नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं रिएक्शन समझ में आएगा। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग को बताना है। कार्बोकेटाइन का हम लोग को स्टेबिलिटी बताना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है? सर फर्स्ट वाला हाईएस्ट है फर्स्ट वाला हाईएस्ट क्यों होगा? सर, रेजोनेंस। सॉरी सर, ये एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। रेजोनेंस तो इसमें थर्ड वाले में भी हो रहा है। रेजोनेंस तो थर्ड वाले में भी हो रहा है। सर वो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक है, वेरी गुड, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया इसमें? 1, देन 2, 3 सबसे कम स्टेबल। ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे लेस स्टेबल होता है। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। Yes, sir. यहाँ मान लो CH2 है, यहाँ OCH3। ध्यान से सुनना, हर चीज बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं।
हमको गुस्सा इसलिए आ जाता है कि हर चीज बताने के बाद भी सीखते नहीं हो। हम सिर्फ एक केमिस्ट्री का बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा सब चीज में करोगे तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ते जाओगे फायदा ही नहीं होगा, तो ऐसा पढ़ना का फायदा क्या है? हर चीज पढ़ना है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्या चीज अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्यों अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, ये सब चीज सीखना है। उससे माइंड डेवलप होगा और वही चीज आपको आगे पूरा जिंदगी भर काम देगा। यहाँ पे हम लोग को कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। सर थर्ड वाला हाईएस्ट। थर्ड वाला हाईएस्ट सर नंबर 1 हाईएस्ट होगा। क्यों? सर इसमें SIR इफेक्ट दिखाएगा, क्या दिखाएगा? SIR इफेक्ट। नहीं, ये बहुत छोटा ग्रुप होता है, इसमें ऐसा याद नहीं होता है। देखो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड देख लो, उसको क्या करवाओगे? रिजोनेंस करवाओगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, बगल में डबल बॉन्ड है तो रिजोनेंस करेगा। रिजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? प्लस। प्लस आएगा। तो यहाँ जैसे प्लस आएगा तो ये डबल बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ भी क्या आ गया? प्लस। प्लस। अब यहाँ जैसे प्लस आया तो उसके बगल में तो लोन पेयर है ना, यस सर। ये बैठा रहेगा क्या? लोन पेयर दे देगा ऐसे। यस सर। वहां पे प्लस था तो इधर से भी रिजोनेंस करेगा, ये भी तो दे देगा इसको। यस यहाँ सर। प्लस बनेगा तो लोन पेयर एक बार इधर से देगा और एक बार इधर से देगा, यानी कि OCH3 इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है अपना? प्लस एम। प्लस एम शो कर रहा है। तो प्लस एम क्या होता है? प्लस एम इज पॉसिबल ओनली थ्रू रिजोनेंस। रिजोनेंस में यदि पार्टिसिपेट करेगा इसका लोन पेयर तो हम बोलेंगे कि प्लस एम शो कर रहा है, नहीं करेगा तो हम बोलेंगे प्लस एम नहीं शो कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस चार्ज है, रिजोनेंस किया तो यहाँ पे क्या आया? प्लस। फिर ये डबल बॉन्ड इसके प्लस के साथ रिजोनेंस किया तो प्लस यहाँ चल गया ना। अब यहाँ प्लस रिजोनेंस किया तो कहाँ चला गया? यहाँ से यहाँ चल गया। ये बेचारा वो ऑक्सीजन का लोन पेयर देखते ही रह गया कि मेरे बगल में आया ही नहीं प्लस चार्ज, इसको मौका ही नहीं मिलेगा लोन पेयर देने का। इसके स्टेबिलिटी के लिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या ये लोन पेयर इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर पा रहा है? नो सर। नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे OCH3 क्या प्लस एम शो करेगा? नहीं करेगा। तो क्या करेगा? OCH3 और क्या इफेक्ट शो करेगा? प्लस एच। प्लस एच नहीं शो कर सकता है। ऑक्सीजन पहला आइटम है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन रहता है तो ऑक्सीजन हाइपर कंजुगेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। हाँ, यहाँ CH3 रहता था, हाइपर कंजुगेशन करता। तो क्या शो करेगा बताओ? माइनस आई। प्लस आई तो नहीं कर सकता है ना, ये कार्बन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई शो करेगा। माइनस आई सिर्फ शो कर रहा है यहाँ पे OCH। यहाँ पे बताओ प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड ऐसे गया, प्लस यहाँ पे आ गया, फिर डबल बॉन्ड ऐसे गया, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। फिर ऐसे गया तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। रिजोनेंस कर लेगा तो कौन क्या शो कर रहा है बताओ? रेजोनेंस। शो कर रहा है। अब बताओ एक चीज और ध्यान रखना है, OCH3 यहाँ प्लस एम शो कर रहा है, माइनस आई भी शो कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। यस सर। लेकिन प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है। यहाँ पे प्लस एम तो हो ही नहीं रहा है, तो डोमिनेटिंग का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे प्लस एम और माइनस आई दोनों शो कर रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन प्लस एम शो कर रहा है और माइनस आई भी शो कर रहा है, लेकिन ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है? प्लस एम। माइनस आई। प्लस एम।
तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा? अब देखना ध्यान से, सबसे कम स्टेबिलिटी तो पता चल गया किसका होगा, बताओ अपने कॉमन सेंस से बताओ। सेकंड। सेकंड। सेकंड में तो OCH3 इसका इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, ये बेचारा ऐसे ही परेशान है, उससे और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सेकंड तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब हम लोग को फर्स्ट और थर्ड में देखना है, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कर रहा है कि OCH3 यहाँ भी प्लस एम शो कर रहा है और यहाँ भी प्लस एम शो कर रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लस एम या माइनस एम मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। उस यहाँ पे प्लस एम का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे प्लस एम का मैग्नीट्यूड दोनों जगह क्या होगा? सेम होगा। तो प्लस एम का मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ भी सेम है। लेकिन माइनस आई जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब इस प्लस से ए माइनस आई ग्रुप बहुत दूर है, यहाँ माइनस आई क्या हो रहा है? लेस। माइनस आई क्या हो रहा है? बोलो। मोर स्टेबल। यहाँ माइनस आई ज्यादा लग रहा है, इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? हाइस्ट कम हो हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका हो गया? हर्ष वाले का। चलो बताओ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? हम क्वेश्चन में ज्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, यहाँ OCH3। सेकंड केस में क्या कर दे रहे हैं, यहाँ प्लस, यहाँ पे OCH3। और थर्ड केस में क्या कर दे रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे OCH। इसका हम लोग को स्टेबिलिटी बताना है। क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो अभी बताए थे पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन, आज ही बताया ना, पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे रिजोनेंस करता है। देखो आज ही लिखा है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ पीएच प्लस मतलब बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। नहीं करता। तो ये तीनों केस में क्या पॉजिटिव चार्ज रिजोनेंस करेगा? नो सर। जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करेगा तो OCH3 का सिर्फ हम लोग को क्या देखना है? माइनस आई। प्लस आई, ओ सॉरी माइनस आई। बताओ माइनस आई सबसे ज्यादा कहाँ होगा? थर्ड। 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 यहाँ पे माइनस आई सबसे हाईएस्ट होगा, ये सबसे पास है, यहाँ कम जाएगा और सबसे लोएस्ट कहाँ होगा? फर्स्ट। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका हो गया? बताओ। नंबर 1 1 2 3। 2 3।
समझ में आ गया सबको? Yes, sir. On Yes, bench sir. cannot participate in resonance. Therefore, we have to check only plus I or minus I of groups attached. Since this group has oxygen as first atom, oxygen is more electronegative than carbon. That's why this group will show only minus I. हर सब्जेक्ट एक रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग होता है। आप ऑर्गेनिक जब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, आपको हो सकता है कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अपना पेशेंस मेंटेन करके रखना है। जैसे जैसे क्लास होते जाएगा, आपको पहले का भी चीज और ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज बहुत बार रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गया। तो पेशेंस के साथ हर चीज सुनते जाना है और प्रीवियस जो भी टॉपिक हो चुका है उसको बार बार रिवीजन देना है। तो सीखने का जो रिलेटिव टेंडेंसी है वो ज्यादा होगा, ज्यादा टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा, फिर आप लास्ट तक सारा चीज सीख जाइएगा। यही हर सब्जेक्ट पढ़ने का टेंडेंसी होता है। हर सब्जेक्ट में यही हम लोग को एफर्ट लगाना पड़ता है। पहला बार पढ़ते हैं थोड़ा समझ में आता है, दूसरा बार पढ़ते हैं और ज़्यादा समझ में आता है। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाता है, हम लोग को पहले का टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप होता है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आया स्टार्टिंग में तो अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर लेते हैं और वो उस चीज़ को पढ़ना ही छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती होता है स्टूडेंट्स, और ऐसे सारे स्टूडेंट शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि कोई टीचर आएगा और उन पे जादू चला देगा। आप कोई जादूगर नहीं होता है, कोई जादूगर नहीं होता है। हम लोग को हर चीज में मेहनत करना होता है, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। हर चीज को धीरे धीरे सीखना होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर बहुत पेशेंस है, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। CH2 प्लस है और यहाँ पे मान लो CH3 है, यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे CH3। हम लोग का यहाँ पे CH2 प्लस है और यहाँ पे क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? तो देखो ध्यान से एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस करेगा, प्लस आ जाए ना, डबल बॉन्ड के बगल में प्लस आ जाता है, रेजोनेंस कर लेगा। यहाँ पे क्या आया? प्लस। यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पे जैसे ही प्लस आया, यहाँ प्लस आएगा तो याद करो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? रेजोनेंस करेगा क्या CH3? नहीं, ये पेयर थोड़ी है, डबल बॉन्ड थोड़ी है जो रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने के लिए या तो लोन पेयर होना चाहिए, या तो बॉन्ड होना चाहिए, या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, ये नहीं रेजोनेंस कर पाएगा। रेजोनेंस नहीं करेगा तो क्या करेंगे? हाइपर कंजुगेशन करेंगे। हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। हाइपर कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन करेगा तो बताओ क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन करेगा, कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 3। बताओ सेकंड में हाइपर कंजुगेशन करेगा क्या? ऐसे रेजोनेंस किया तो यहाँ पे क्या आया? प्लस। अगर डबल बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो प्लस यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसके पास जाएगा क्या? नो सर। प्लस H शो करेगा।
नो सर, नो सर, क्या शो करेगा? प्लस। प्लस सर, अब बहुत लोग सोचेंगे प्लस आई क्यों शो कर रहा है? क्यों? क्योंकि ये sp2 है, ये sp3 है। sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए प्लस आई शो कर रहा है। वहां ऑक्सीजन था इसलिए माइनस आई शो कर रहा था। यहां बताओ क्या क्या इफेक्ट शो करेगा? CH3 प्लस एच। प्लस एच कर लेगा यहाँ पे, प्लस एच, यहाँ पे प्लस प्लस सर, प्लस एच भी शो करेगा, प्लस आई भी शो करेगा। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे प्लस एच प्लस एम माइनस एच इफेक्ट होता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे नहीं होता है। सर मेटा पे क्यों नहीं होता? हमारे सामने है रीजन, रेजोनेंस किया इसके साथ, तब प्लस यहाँ आया, प्लस यहाँ के बाद यहाँ चल गया, इसके पास गया क्या? नहीं सर। नो सर। देखो ना, हम कुछ याद नहीं करवा रहे, हम बोल रहे हैं ऐसे रेजोनेंस किए, ऐसे बॉन्ड ब्रेक किए, ऐसे बॉन्ड ब्रेक किए तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या आ गया बताओ? प्लस। अब ये प्लस। प्लस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से कहाँ चल जाएगा? यहाँ आ जाएगा ना, प्लस यहाँ से Yes. यहाँ आ गया। CH3 तो देखते रह गया, तो CH3 को अपना हाइपर कंजुगेशन शो करने का मौका ही नहीं मिला। किसके साथ? प्लस के साथ। प्लस के साथ। प्लस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? प्लस एच का मैग्नीट्यूड जितना ऑर्थो पे रहेगा उतना ही पैरा पे रहेगा। हाइपर रेजोनेंस के जैसा ही होता है। प्लस एच का मैग्नीट्यूड जितना ऑर्थो पे रहेगा उतना ही कहां पे रहेगा? पैरा। पैरा। लेकिन यहाँ पे प्लस आई क्या होगा? ज्यादा, मोर। पास है ना, नजदीक है। और यहाँ प्लस Yes, आई sir. क्या होगा? लेस। तो बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? 1, देन 3, 2, इसमें बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर? सर 1, 2, 3, रीजन सर यहाँ पर प्लस चार्ज तो रेजोनेंस नहीं करेगा, तो हमें प्लस आई देखना होगा। वेरी गुड। यहाँ प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, यहाँ प्लस आई सबसे कम होगा। यहाँ सिर्फ प्लस आई देखना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे रेजोनेंस नहीं करता है। सबसे स्टेबल 1 हो गया, देन 2, देन 3। माँ 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 रुको, नहीं मत जाओ। कॉपी कर लिए सब लोग? यस यस सर। सर। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है सिग्मा रेजोनेंस, जिसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। सिग्मा रेजोनेंस और डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है? जैसे हम लोग के पास 3 मेंबर रिंग और उसके बाहर कार्बन पे प्लस चार्ज, 3 मेंबर रिंग है, उसके बाहर कार्बन पे प्लस चार्ज। 3 मेंबर रिंग के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। एंगल स्ट्रेन मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2।
कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, सर sp3 3 है ना, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109. 120 ओ लेकिन सॉरी 109 लेकिन यहाँ पे कितना मेंटेन है? 60 तो 60 है ये तो। मतलब ये 109 डिग्री पे रहना चाहता था, लेकिन इसको फोर्सफुली 60 डिग्री पे कंप्रेस करके रखा हुआ है। यानी कि ये क्या है, एंगल स्ट्रेन, इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, इसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। यानी कि कोई फ्री रहना चाहता था लेकिन उसको कंप्रेस करके रखा गया है, उससे जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये 3 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है, तो ड्यू टू दिस हाई एंगल स्ट्रेन ये रिंग बहुत परेशान है। बगल में प्लस चार्ज है, तो ये रिंग अपना परेशानी दूर करने के लिए क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड को ही ब्रेक कर देगा। जनरली सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता रेजोनेंस में, अभी तक हम कोई भी एग्जांपल नहीं बताएं जिसमें रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किए हैं। हाँ, हाइपर कंजुगेशन में ब्रेक किए थे, रेजोनेंस के किसी भी केस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं किए थे, पाई बॉन्ड से ब्रेक किए थे। यहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर दे रहे हैं। क्यों ब्रेक कर दे रहे हैं, उसका रीजन क्या हुआ बताओ? एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन। इस 3 मेंबर रिंग में बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, तो बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होने के कारण ये 3 मेंबर रिंग ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होगा उससे ये रिंग ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो बताओ, ये बॉन्ड को इधर ब्रेक कर रहे थे, इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। Plus. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यस। माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? Double bond. क्लियर है सबको? Yes, sir. सर एंगल स्ट्रेन एक बार बताइएगा वापस कि कैसे हुआ। एंगल स्ट्रेन क्या मम्मी से बात करते रहेगा तो यही होगा ना? नहीं सर, वो भाई बात कर रहा था सर, अचानक माइक ऑन हो गया। sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लास के टाइम में एकदम कंसंट्रेटेड रहो। यस सर। 109 डिग्री 28 मिनट है, और यहाँ पे एंगल कितना है एक्चुअली 60। तो ये जो डिफरेंस हुआ उसी को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब इतना एंगल से इसको फोर्सफुली ये दोनों बॉन्ड को कंप्रेस किया हुआ है, तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। यस सर। रिंग बिकम अनस्टेबल। तो उसी कंप्रेशन को दूर करने के लिए यदि 3 मेंबर रिंग के बाहर प्लस चार्ज आ जाएगा तो रिंग ऐसे ब्रेक हो जाएगा। रिंग ब्रेक होगा तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस और प्लस डबल बॉन्ड बन गया। इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा रिंग। जैसे ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ था, वैसे ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी तो ब्रेक हो सकता है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या होगा बताओ, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसका कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया बताओ, इस रेजोनेंस का कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ? 1 2 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। इसका रिजोनेटिंग हाइब्रिड यदि ड्रॉ करें तो कैसा होगा? रिजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे तो यहाँ का बॉन्ड नंबर कितना है इस कार्बन से इस कार्बन के बीच का बताओ? 1 है। यहाँ भी कितना है? 1। यहाँ का भी कितना है? 1। बॉन्ड और इसका 1 हो गया।
3/3 ना, ये 1 1 1 टोटल कितना हो गया? 3 3 डिवाइड बाई 1 ही हो गया। यहाँ का बाउंड्री कितना है बताओ? 1 1 यहाँ 0 1 1 कितना हो गया? 1 2/3 2/3 को ऐसे दिखा दो। यहाँ कितना होगा? 1 यहाँ 2/3 यहाँ का 1 यहाँ का 2 यहाँ का 2 कितना हो गया टोटल? 5/3 5/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि ए बॉन्ड और ए बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक। ए बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, मतलब ब्रेक यहाँ दिखाने का जरूरत नहीं है। यहाँ का बॉन्डर और यहाँ का बॉन्डर 1 से कम है, लेकिन यहाँ का बॉन्डर 2 से कम है। यहाँ का बॉन्डर एग्जैक्टली 1 है। 23 का क्या हो गया? सिग्मा क्या? रेजोनेंस Hybrid. सिग्मा रेजोनेंस है। सर फिर डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, यहाँ प्लस चार्ज है। अब ये सिग्मा बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है sp3 और ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। तो क्या करना पड़ता है? ये सिग्मा बॉन्ड यदि ब्रेक हो रहा है तो ओवरलैप तो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप इसलिए पॉसिबल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। तो इस एंगल स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ये ब्रेक करेगा तो इसको ओवरलैप करने के लिए ये ऑर्बिटल ऐसा दिखता है जैसे डांस कर रहा है, इसलिए इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डांसिंग रेजोनेंस? ये कार्बोकैटायन है और बताओ ये कार्बोकैटायन है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ कौन सा रेजोनेंस हो रहा है? डांसिंग। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? डांसिंग। Dancing resonance is more effective than normal resonance. कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. इसको एग्जांपल नंबर 14 कर लो। यहाँ पे 2 रिंग डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे कितना रिंग डांसिंग रेजोनेंस कर रहा है? इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। सर पहला का
ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये एरोमेटिक है और यहाँ 3-3 बार सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है। देखो कितना पावरफुल है, एरोमेटिसिटी को भी फेल कर दिया। हाँ लेकिन 2 बार सिग्मा रेजोनेंस वाला कम होगा, लेकिन 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए डिटेल में बता दिए। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes, sir. यस सर। चलो एक एग्जांपल सोचो, कितने लोग बता पाते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है? सर नंबर 1 ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? सर सेकंड में स्टेरिक इफेक्ट होगा। तो उससे क्या होगा? उससे रेजोनेंस नहीं होगा सर। यहाँ पे 3 मेंबर रिंग रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ कर लेगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। सिग्मा रेजोनेंस कैसे कर रहा है? प्लस चार्ज रेजोनेंस किया तो यहाँ पे आया प्लस, फिर यहाँ पे आया प्लस, यहाँ प्लस आएगा तो ये क्या करेगा? सिग्मा रेजोनेंस कर लेगा। इसमें भी तो आ रहा है, ऐसे जा रहा है तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस इसके साथ रेजोनेंस किया तो प्लस यहाँ आ गया, यहाँ प्लस आया तो क्या सिग्मा रेजोनेंस कर पाएगा? नो सर। No, sir. ये दोनों बड़ा ग्रुप इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है, इसका प्लेन से भगा दे रहा है, इसको आउट ऑफ प्लेन कर दे रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज का प्लेन और इसका सिग्मा बॉन्ड का प्लेन सेम नहीं रह पाएगा, सिग्मा रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट, कार्बोनियम आयन रिअरेंजमेंट क्या होता है? सर वो रीअरेंजमेंट लिखा है क्या? REARRANGMENT, a less stable carbocation rearrange to produce more stable carbocation. Less stable carbocation rearrange to produce more stable carbocation by shifting of an atom or group from one position to other position. शिफ्टिंग ऑफ एन एटम और ग्रुप, और बॉन्ड लिख लो, बॉन्ड भी कभी कभी शिफ्ट करता है।
less stable carbocation rearrange to produce more stable carbocation by shifting of an atom or group or bond from one position to other position. It's called carbonium ion rearrangement. छोड़ दो. One position to other position. This is called carbonium ion rearrangement. This rearrangement is called carbonium ion rearrangement. सर दूसरा वाला स्लाइड में क्या लिखा था आपने? क्या दूसरा वाला स्लाइड? सर इसके बाद जो कुछ लिखा था, दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन रिएरेंजमेंट. हो गया सर. This rearrangement is called carbonium ion rearrangement. जैसे कार्बोनियम आयन रिएरेंजमेंट में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टाइप्स ऑफ रीअरेंजमेंट. पहला 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. वन टू हाइड्राइड शिफ्ट. वन टू हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है? ये देखो कैसा कार्बोकेटायन है. ये कैसा कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? ये वाला कैसा कार्बोकेटायन है? 1 डिग्री या 2 डिग्री? तो 1 डिग्री. 1 डिग्री. 1 डिग्री कार्बोकेटायन का बगल वाला कार्बन पे जो H है, H क्या कर रहा है? यहाँ कार्बन से दूर जा रहा है. यहाँ कार्बन से दूर जाएगा H. H को यदि यहाँ से हटाओगे तो इसका हाइड्रोजन पे क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस. माइनस. और इस यहाँ से H माइनस को हटा के हम लोग यहाँ दे रहे हैं, पहला वाला कार्बन को दे रहे हैं. मतलब H माइनस को हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं. किसको? H माइनस को. H पे माइनस चार्ज. सोचो यदि यहां से H माइनस हटाओगे तो इस कार्बन पे क्या चार्ज डेवलप होगा? माइनस. प्लस होगा ना डेवलप.
H माइनस को हटाएंगे तो यहाँ माइनस से डेवलप होगा, नो सर प्लस। यहाँ प्लस डेवलप होगा। और H माइनस तो इससे जुड़ रहा है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ का प्लस माइनस प्लस हो जाए। जैसे जैसे H माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा। क्योंकि H माइनस से ज्वाइन हो रहा है ना। यस सर। इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं 3 मेंबर्ड क्या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म 3 MCTS। और फाइनली क्या बन गया CH3। यहाँ पे क्या आ गया कार्बन पे प्लस, यहाँ क्या आ गया बताओ कैसा कार्बोकेटायन बन गया 2 डिग्री। 1 डिग्री था, क्या बन गया 2 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री। 2 डिग्री। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। सर वो S+ कैसे हो गया वो फिर बताएंगे। CH2 CH2H प्लस के उसमें प्लस कैसे आया, यस सर। यहाँ देखो प्लस है, तुम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, हम लोग इसको ब्रेक इस तरह से कर रहे हैं कि H माइनस डेवलप हो, तो हम लोग ऐसे इसको ब्रेक कर रहे हैं, ऐसे ब्रेक कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया H के पास इसके पास आ गया, तो H पे क्या चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे डेवलप होगा, इस पे दे रहे नेगेटिव सर। एक पे नेगेटिव होगा तो कार्बन पे क्या डेवलप होगा, उस पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब वही वाला H माइनस को यहाँ से यहाँ जोड़ दो, CH2 प्लस विल टेक H माइनस, क्या बन जाएगा ऐसे हुआ पहले, फिर ऐसे हुआ, H माइनस यहाँ ऐड कर दिए, H माइनस CH2 प्लस क्या बन जाएगा हुआ। यस सर। ये ऐसे समझाने के लिए बताया, इसको कॉपी नहीं करना है। मतलब हम लोग को क्या कर रहे हैं, H माइनस को इस कार्बन से उठा के इस कार्बन पे जोड़ देना है, कॉपी कर लिए सब लोग। यस सर। यस सर। यस सर। इसको 1 to हर डायरेक्ट शिफ्ट क्यों बोले, समझ में आया, क्योंकि H माइनस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं 1 to हाइब्रिड। नेक्स्ट देखो 1 to अल्काइल शिफ्ट। जैसे मान लो यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 प्लस, यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर दे रहे हैं इसको, यहाँ CH3 को यहाँ ले जा रहे हैं,
यहाँ किसको शिफ्ट कर रहे हैं? तो बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं है। CH3 माइनस यहाँ से उठा के यहाँ ऐड कर दो, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? प्लस प्लस आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, कितना में कन्वर्ट हो गया? 3 डिग्री। 3 डिग्री। वन टू अराइल शिफ्ट। वन टू pH माइनस शिफ्ट, क्या होगा यहाँ से? यहाँ से pH माइनस उठा के यहाँ कर देना है। pH का मतलब क्या होता है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप इज अ टाइप ऑफ अराइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। यही फिनाइल ग्रुप में यदि यहाँ पे या यहाँ पे ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे कहीं पे कोई ग्रुप रहेगा तो ऐसे ग्रुप को अराइल ग्रुप बोले। तो अराइल कॉमन नेम है, फिनाइल इसका एक एग्जाम्पल। कॉपी कर लिए सब लोग? यस यस सर। सर। Carbocation can rearrange more than one times, but every time we should get more stable carbocation. This is migratory aptitude order. सर सेकंड में मिग्रेटरी के बाद क्या लिखा? Aptitude. The migratory aptitude order.
सर सेकंड पॉइंट आप और एक बार समझा देंगे? ये ऑर्डर याद रखना है, मतलब एक कार्बन पे 2 से ज्यादा ग्रुप आया, आगे एग्जांपल में समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, H है और यहाँ CH3 है और बगल में CH2+। इस वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट टाइप का ग्रुप आ गया ना, एक H भी आ गया, CH3 भी आ गया। किसको माइग्रेट करवाएंगे, H को कि CH3 को? H इसका माइग्रेटिव ज्यादा है, H का। H को माइग्रेट करो, H को यहाँ से यहाँ ले आएंगे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर देखने के लिए एक पॉइंट याद रखना है, बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर इज बेस्ट माइग्रेटर। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। sir. जी सर। Yes sir. कहाँ तक डिस्कस हो गया था? चैप्टर 3 में कहाँ तक डिस्कस हुआ था? 188। इसको नेक्स्ट क्लास में अटेंड करके आना है। थैंक यू। थैंक यू sir. सर।